हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का साइंस गुरुकुल नारायणपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं मिस्टर के एल सैनी आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसको हम कंपोजिशन भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क 5 मार्क्स की आती है बोर्ड परीक्षा में। ये 2 चीज़ों पे आधारित होती है। एक होता है वर्बल स्टिम्युलस, जो कि शाब्दिक प्रेरणा होती है। इस वर्बल स्टिम्युलस में कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं क्वेश्चन में, जिनसे प्रेरित होकर हमें 75 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना होता है। और जो दूसरा होता है विजुअल स्टिम्युलस, जो कि चित्र संबंधी प्रेरणा होती है। उसमें हमें कोई भी डायग्राम दे दिया जाता है, कोई भी पिक्चर दे दी जाती है, कोई ग्राफ दे दिया जाता है, कोई मैप या चार्ट दे दिया जाता है, कोई टेबल दे दी जाती है। उनसे प्रेरित होकर हमें उसके बारे में 75 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है, 75 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना होता है। तो आज आपको 2 पैराग्राफ ऐसे ही समझाए जाएंगे विजुअल स्टिम्युलस के। पहली जो तस्वीर आपके सामने है स्क्रीन पे, ज़रा इसको ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रेन का चित्र है, लाउड स्पीकर है, एरोप्लेन का चित्र है, कुछ फैक्ट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक व्यक्ति अपने कानों को बंद किया हुआ है। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने कानों को इतनी ज़ोर से तभी बंद करता है जब उसको बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा हो। और ये भी क्लियर है कि शोर तो होगा ही होगा, क्योंकि ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो शोर ज़्यादा हो रहा है कुछ। तो इस तस्वीर को देखकर हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि इसका सूटेबल टाइटल क्या होगा। और इसका सूटेबल जो टाइटल होगा वो होगा नॉइज़ पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण। तो इस तस्वीर को हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। द पिक्चर शोज़ द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। द पिक्चर तस्वीर शोज़ प्रदर्शित करती है, प्रकट करती है द प्रॉब्लम समस्या को ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की। कि जो चित्र हमें दिया गया है वो ध्वनि प्रदूषण की समस्या को प्रकट करता है। पीपल यूज़, लोग उपयोग करते हैं, लाउड स्पीकर्स, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का, एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर्स यानी आवाज़ को कन्वर्ट करने के यंत्रों का, स्पीकर्स का और माइक्स का। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सारे यंत्रों का उपयोग करते हैं। विच स्प्रीड, जो फैलाते हैं, स्प्रीड यानी फैलाते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ये सारे के सारे यंत्र जो लोगों के द्वारा काम में लिए जाते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स, ताकतवर हॉर्न्स यानी भोंपू, ऑफ व्हीकल्स, वाहनों के। नॉइज़ ऑफ इंजिन्स, इंजनों की आवाज़, ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के इंजनों की आवाज़, वाहनों के मजबूत, ताकतवर, तेज़ आवाज़ के भोंपू। एंड ट्रेन्स, और ट्रेनों के इंजन की आवाज़। एंड फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ में काम आने वाले जितने भी इंजन और मशीनें हैं उनकी आवाज़। आल्सो क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन, ये भी ध्वनि प्रदूषण का निर्माण करते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इलेक्शन कैंपेनर्स, चुनाव अभियानकर्ता। अट्रैक्ट, आकर्षित करते हैं, पीपल्स अटेंशन, लोगों का ध्यान, बाय नॉइजी कैंपेन्स, शोरगुल वाले अभियानों से। कि जो भी इलेक्शन या चुनाव अभियान करता है वो लोगों का ध्यान शोरगुल वाले अभियानों से आकर्षित करते हैं। ए फंक्शन, एक उत्सव, इज़ नेवर हेल्ड, आयोजित नहीं किया जाता, विदाउट द यूज़ ऑफ माइक्स एंड स्पीकर्स, माइक और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के बिना। कि ऐसा कोई फंक्शन आयोजित नहीं होता जिसमें स्पीकर्स और माइक्स का प्रयोग नहीं हो। नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, केजेज मैनी डिजीज लाइक स्ट्रेस, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, etc. कि नॉइज़ पोल्यूशन केजेज, ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती हैं क्या, मैनी डिजीजेज, अनेक बीमारियां, लाइक स्ट्रेस, जैसे कि दबाव, टेंशन, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हेडेक, सिरदर्द, etc. इत्यादि। कि ये सारी बीमारियां होती हैं, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होती हैं। द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने हैज़ बैंड, रोक लगा रखी है,
द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने पर आफ्टर 10 PM, रात के 10 बजे के बाद। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी रात के 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा रखी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई मिस्टेक रह गई, फिर भी कोई कमी रह गई, तो एक बार दोबारा से इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। द पिक्चर शोज द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तस्वीर शोज प्रकट करती है द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की समस्या को। कि दी गई तस्वीर ध्वनि प्रदूषण की समस्या को प्रकट करती है। पीपल यूज लाउड स्पीकर्स, लोग ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते हैं, एम्पलीफायर्स का उपयोग करते हैं, स्पीकर्स का उपयोग करते हैं, माइक्स का उपयोग करते हैं। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर्स, स्पीकर और माइक्स का प्रयोग करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो प्रयोग में ली जा रही हैं, विच स्प्रेड, जो फैलाती हैं, जो बढ़ाती हैं नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को, ये सारी चीज़ें आवाज़ को बढ़ाने का काम करती हैं, और आवाज़ जैसे ही बढ़ेगी तो ध्वनि प्रदूषण होगा। स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारे वाहन ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स अपने व्हीकल्स में, अपने वाहनों में स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स रखते हैं, यानी ताकतवर भोंपू रखते हैं जो बहुत जोर का शोर करते हैं। नॉइज ऑफ इंजिन्स, इंजनों की आवाज़, ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के, ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के, एंड फैक्ट्रीज, और कल कारखानों के। कि कल कारखानों के, ट्रेन्स के और एरोप्लेन के जो इंजन होते हैं, उनकी आवाज़ भी आल्सो क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, वो भी ध्वनि प्रदूषण का निर्माण करती है, ध्वनि प्रदूषण करती है। इलेक्शन कैंपेनर्स, चुनाव अभियान करने वाले लोग, अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, बाय नोइजी कैंपेन्स, शोरगुल वाले अभियानों से। ए फंक्शन इज नेवर हेल्ड, एक भी उत्सव कभी आयोजित नहीं किया जाता विदाउट द यूज ऑफ माइक्स एंड स्पीकर्स, माइक और स्पीकर्स के उपयोग के बिना। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें माइक और स्पीकर्स का उपयोग नहीं किया गया हो। नॉइज पोल्यूशन केजेस, ध्वनि प्रदूषण के कारण होती हैं मैनी डिजीजेज, अनेक बीमारियाँ। कैसी कैसी बीमारियाँ नॉइज पोल्यूशन से होती हैं, ज़रा इनको ध्यान से देखिए। जैसे कि स्ट्रेस, दबाव, टेंशन, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जिसको शॉर्ट में लोग बीपी के नाम से जानते हैं, हेडेक, सिर दर्द, हमेशा व्यक्ति के सिर में दर्द रहने लग जाता है ज़्यादा शोर सुनने से। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी रोक लगा रखी है द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आफ्टर 10 PM, रात के 10 बजे बाद में। तो अब आपको ज़रूर समझ में आया होगा, इसको आपको याद करना है और अपनी नोटबुक में उतारना है। और इसी प्रकार हमारे पास दूसरा जो वर्बल विजुअल स्टिम्युल्स का चित्र दिया गया है वो अब आपके सामने है। दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक तरफ कुछ बच्चे और व्यक्ति सड़क पार कर रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से। तो सीधी सी बात है कि ये फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में है कि यातायात के नियमों का पालन करें। तो यातायात के नियमों के बारे में जो तस्वीर हमें दी गई है उसका हम यहाँ वर्णन करेंगे। वर्णन कैसे करना है उसके लिए आपकी स्क्रीन पे ये दिया गया है। दिस पिक्चर इज़ अबाउट फॉलोइंग ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स। दिस पिक्चर, यह तस्वीर, इज है अबाउट फॉलोइंग, अनुसरण करने के बारे में, यानी पालन करने के बारे में, ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स, यातायात के संकेतों का। कि ये तस्वीर यातायात के संकेतों का पालन करने के बारे में है। देयर आर टू सीन्स, दो दृश्य हैं इन इट, इसमें, और इसमें दो दृश्य दिए गए हैं। वन इज़ ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग, वन एक इज है ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग का है जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है जिस पे पैदल चलने वाले लोग सड़क पार करते हैं। एंड द अदर इज़ ऑफ ट्रैफिक लाइट, और जो दूसरी जो तस्वीर है वो ट्रैफिक लाइट की है, यातायात के लाइट की है, संकेतों की है। पेडेस्ट्रियंस, पदयात्री यानी पैदल चलने वाले लोगों को मस्ट क्रॉस, पार करना चाहिए द रोड, सड़क,
एट द जेब्रा क्रॉसिंग पर, और जहाँ पे वो जेब्रा क्रॉसिंग लाइनें होती हैं वहीं से ही पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करनी चाहिए। रेड लाइट लाल बत्ती सिग्नल्स संकेत देती है द ट्रैफिक यातायात को टू स्टॉप रुकने का, और जो लाल बत्ती होती है वो यातायात को यानी गाड़ियों को रुकने का संकेत देती है। द सैफ्रॉन लाइट और केसरिया लाइट जो हल्की पीली भी होती है सिग्नल्स संकेत देती है द ट्रैफिक यातायात को टू बी रेडी तैयार होने के लिए, और जो सैफ्रॉन कलर की केसरिया रंग की लाइट होती है वो यातायात को चलने और रुकने के लिए तैयार करती है। एंड ग्रीन लाइट और हरी बत्ती सिग्नल संकेत देती है द ट्रैफिक यातायात को टू गो जाने का, और जैसे हरी बत्ती होती है तो वो हरी बत्ती इस बात का संकेत देती है कि चलिए। द स्टॉप लाइन और जो स्टॉप लाइन होती है जहाँ पे गाड़ियों को आकर खड़े होना है यातायात के सिग्नल पे, फॉर द व्हीकल्स वाहनों के लिए मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड, उसको पार नहीं किया जाना चाहिए, उस स्टॉप लाइन को बिल्कुल भी पार नहीं किया जाना चाहिए। दस इस प्रकार वी मस्ट फॉलो, हमें अनुसरण करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल्स यातायात के नियमों का संकेतों का, और इसी प्रकार हमें यातायात के संकेतों का पालन करना चाहिए। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ज़रा आप भी थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करके इसको देखिए अपनी स्क्रीन पे। दिस पिक्चर इज़ अबाउट फॉलोइंग ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स, दिस पिक्चर ये तस्वीर इज़ अबाउट फॉलोइंग पालन करने के बारे में है ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स यातायात के संकेतों को। देयर आर टू सीन्स, यहाँ दो दृश्य दिए गए हैं इन इट इसमें, और इस चित्र में दो दृश्य दिए गए हैं। वन इज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग का है, एंड अदर इज ऑफ ट्रैफिक लाइट, और दूसरा यातायात की लाइट का है। पेडेस्ट्रियन मस्ट क्रॉस, पदयात्रियों को पार करना चाहिए द रोड सड़क एट द जेब्रा क्रॉसिंग पर ही, और जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए। रेड लाइट सिग्नल्स द ट्रैफिक टू स्टॉप, रेड लाइट सिग्नल्स लाल बत्ती संकेत देती है द ट्रैफिक यातायात को टू स्टॉप रुकने का, लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है। सैफ्रॉन लाइट सिग्नल्स द ट्रैफिक टू बी रेडी, और जो केसरिया लाइट होती है वो सिग्नल संकेत देती है द ट्रैफिक यातायात को टू बी रेडी तैयार रहने के लिए। जैसे ही हरी बत्ती के बाद में अगर वो सैफ्रॉन कलर की केसरिया रंग की बत्ती जल रही है तो समझो रुकने के लिए तैयार हो जाओ, और लाल बत्ती के बाद में अगर वो सैफ्रॉन कलर की बत्ती आ गई है तो समझो चलने के लिए तैयार हो जाओ। एंड ग्रीन लाइट और हरी बत्ती सिग्नल संकेत देती है द ट्रैफिक टू गो, यातायात को जाने का, और जैसे हरी बत्ती हो गई, हरी बत्ती इस बात का संकेत देती है कि जाओ बिना रुके चलो। द स्टॉप लाइन और जो स्टॉप लाइन होती है फॉर द व्हीकल्स वाहनों के लिए मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड, उसे पार किया जाना ही नहीं चाहिए। दस इस प्रकार वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, और इस प्रकार हमें यातायात के संकेतों का पालन करना ही चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से पढ़ा, याद किया और अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारिएगा। थैंक्स।